नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में हूँ। साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। India is a land blessed with countless inspiring personalities. Every citizen. A girl born in 1958 in a small tribal village of Odisha where opportunities were scarce and struggles abundant. A girl who dared to dream. A girl who dared to rise. A girl who would one day become the first tribal woman president of India. Srimati Draupadi Murmu ji. The woman who turned every challenge thrown her way into her strength. पुट्टी, तू इस बार स्कूल नहीं जाएगी। खेतों में हाथ बटाना जरूरी है। नहीं बाबा, नहीं। बाबा, पढ़ाई छोड़ दी तो ये गरीबी कैसे जाएगी? मैं पढ़ूंगी, बहुत पढ़ूंगी। पर बाबा, हमारे गांव में इतनी गरीबी क्यों है? ये हमारे प्रदेश में लोग कम पढ़े लिखे हैं। बेटा, पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जो एक गरीब की गरीबी दूर कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो सभी बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि वो इस गरीबी से बाहर आ सके। बिल्कुल, तुम पढ़ लिख कर महान इंसान बनना ताकि हमें और हमारे संतल जाति के लोगों को तुम पर गर्व हो। अच्छा बाबा, मैं स्कूल जाती हूँ। अरे पुटुल, नाले में तो उफान है, तुम उसे कैसे पार करोगी? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी स्कूल। हाँ, कैसे जाओगी तुम? बाबा, वहाँ बहाव के पार मेरा सपना है। क्या आप अपनी बेटी को अपने सपने तक नहीं जाने देंगे? तेरे इरादे बहुत बड़े हैं। जा और लड़ ले अपने भाग्य से। अरे पानी तो सचमुच बहुत गहरा है, क्या करूं? लेकिन मैं आज रुक गई तो शायद कभी अपने सपने तक नहीं पहुंच पाऊंगी। यह नाला तो बहुत उफान पर था और कोई बच्चा तो आ भी नहीं सका, पर क्या तुम्हें डूबने का डर नहीं लगा? गुरुजी, बहाव था लेकिन मन डगमगाया नहीं। पढ़ना है, गरीबी को हटाना है, इसलिए आना जरूरी था। बस बस, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। अच्छा सुनो, कल हमारे गांव में मंत्री जी आने वाले हैं, तुम भी चलना साथ मेरे। क्या गुरुजी, हमारे गांव में मंत्री जी आने वाले हैं? ठीक है गुरुजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे प्यारे गांव वासियों, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस क्षेत्र के हर गांव और हर कस्बे में रोजगार और शिक्षा का प्रबंध करेंगे। मंत्री जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ और देखिए, मैं अपने साथ अपनी 7वीं कक्षा के प्रमाण पत्र भी लाई हूँ। हमारे गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। कौन है इनके अध्यापक? जरा मिलिए हमसे आकर। क्या तुम जानती हो, मंत्री जी ने तुम्हें गर्ल्स हाई स्कूल राय रंगपुर भेजने की बात की है।
और जल्दी ही तुम वहां पढ़ने के लिए जा सकती हो। बाबा मुझे रमा देवी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई के लिए एडमिशन मिल गया है, इसलिए मुझे अब भुवनेश्वर जाना होगा। पर बेटा तू शहर में अकेले कैसे रहेगी? बाबा डर तो है, पर सपनों की उड़ान के लिए घोंसला छोड़ना ही पड़ता है। द्रौपदी, चाहे तो कितना भी गहरा हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। गांव के बच्चों को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। हाँ, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। अगर मेरी बेटी नहीं रही तो मैं 100 बेटियों की माँ बन जाऊंगी। हर बेटी को पढ़ाऊंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। बुरे हालातों के सामने कभी कमजोर ना पड़े, बल्कि बुरे हालातों को अपनी ताकत बनाए। Draupadi ji starts her journey of teaching at Sri Aurobindo Integral Education Center, Bhubaneswar. She wasn't just earning a living, she was shaping lives, teaching to uplift the poor and tribal children who had long been forgotten. And then began a new chapter. She stepped forward to serve others, not just with heart, but with power. In 1997, she won the local election from the Rairangpur Parishad. By 2000, she became a minister in the Odisha government and later the vice president of BJP's scheduled tribe Morka. यदि उद्देश्य मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते। In 2009, a storm hit her life. Her elder son Lakshman Murmu left the world under tragic circumstances. A mother's heart shattered into silence. No screams, no tears loud enough. Just a quiet strength holding her family together. But fate had more sorrow in store. In 2013, her second son, Shipun Murmu, passed away in a road accident. And just a year later, in 2014, her husband, Shyam Charan Murmu, succumbed to a sudden heart attack. In just a span of 5 years, she lost her 2 sons and her life partner. A family, once full of dreams, now only memories remained. जो मंजिल तक पहुंचते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। उनका संघर्ष ही उनका संकल्प बन जाता है। Her home turned into a silent hall of grief. She stayed quiet, distant, as if the world had nothing more to offer. But even in that darkness, she found a flicker of light. She turned to yoga and spirituality. अंधेरे से निकलकर ही हमें अपनी असली रोशनी मिलती है। She did not allow grief to defeat her. Instead, she turned her pain into purpose.
She converted her home into a school, a temple of learning, and named it after her lost loved ones, Shyam Lakshman Shipun Uchtar Prathmik Vidyalaya. Every year, she visits it on their death anniversaries, not to mourn, but to celebrate their memory with purpose. जो अपने बीते हुए कल को अपने साथ लेकर चलता है, वही भविष्य को रोशन करता है. Her political journey was no less inspiring. In 2015, she was appointed the governor of Jharkhand. सच्ची ताकत वह होती है जो दूसरों के भले के लिए होती है. And in 2022, she created history, becoming the first tribal women president of India. Her story reminds us, your past does not define your limits. Your resilience, your spirit, and your purpose do. Her journey teaches us one powerful lesson. No matter where you begin, your determination and resilience will shape your destiny. She showed us that true strength comes from within. Also, that every setback is an opportunity to rise stronger. It reminds us that when you are driven by a purpose, no obstacle is too great and no dream is too far.